नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में JLEE 2020 के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए थे, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं और कितने प्रॉब्लम सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं, दैट इज़ 26 to 30, उनका सॉल्यूशंस मैं करके दूंगी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री इज। ऑप्शन है 2 6 4 एंड 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री माइनस कॉमन लीजिए 10 27 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 10 9 डिग्री प्लस 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। ओके, प्लस माइनस 10 27 डिग्री प्लस 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। ओके, अभी हम इसे साइन बाय कॉस फॉर्म में लिख देंगे। तो साइन 9 डिग्री बाय कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री बाय साइन 9 डिग्री। ओके, माइनस साइन 27 डिग्री बाय कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री बाय साइन ऑफ 27 डिग्री। ओके, तो अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 27 डिग्री साइन ऑफ 27 डिग्री। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमें अभी मिलेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 बाय साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस 1 बाय साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। ओके, अभी हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, 2 साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे अब 2 से, तो साइन 27 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ऑफ ट्वाइस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 मैंने 18 डिग्री माइनस 2 बाय यहाँ पे हो जाएगा साइन 54 डिग्री, बिकॉज साइन ट्वाइस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो अभी यहाँ से हम 2 कॉमन लेके इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री। ओके, अभी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 मतलब 54 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 मतलब साइन 54 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। ओके, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा
साइन 18 डिग्री साइन 54 डिग्री, ओके, होल इनटू 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4। अभी देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री बाई 2 और ये होगा साइन 36 डिग्री बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री साइन 54 डिग्री, ओके। तो अभी इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा कॉस 36 डिग्री साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री कॉस साइन 54 डिग्री, ओके। अभी ये दोनों आप कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिल रहा है 4 कॉस 36 डिग्री बाय साइन 54 डिग्री, ओके। तो अभी हमें मिला 4 कॉस 36 डिग्री बाई साइन 54 डिग्री। अभी हम इसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 54 डिग्री। ये बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 4 साइन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 54 डिग्री। सो ये कैंसल्ड हो गया तो हमें क्या मिल रहा है 4। मतलब कॉस 36 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो द रिजल्टेंट आंसर इज 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इज, ऑप्शन है √3/2, √3/2, 1/√2 एंड 1/2, ओके। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए आप लिख सकते हो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अभी साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ साइन 75 डिग्री का वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 मिलेगा। सिमिलरली कॉस 75 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, ये होगा कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कॉस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ओके। तो कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस ये हो गया 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अभी हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का। तो साइन 75 प्लस कॉस 75 डिग्री को आप लिख सकते हो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आप इन दोनों का एलसीएम लो तो 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1 प्लस √3 - 1, ये कैंसल्ड हो गया। तो 2√3 डिवाइडेड बाई 2√2, 2 कैंसल्ड, सो हमें मिल रहा है √3/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = a² इज, ऑप्शन है पाई ए बी, पाई ए, पाई एंड पाई a², ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो ये जो सर्कल का इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। मतलब कि ये जो सर्कल है ये इसका
फिगर है, ओके। और ये जो ए है ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है a, तो इसका सिंपली ये आंसर है पाई a स्क्वायर जो हमें मिलता है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर, बट व्हाट इज़ अवर रेडियस, रेडियस इज a, तो ये जो आंसर है ये होगा पाई a स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्पसन्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 3 dx by x by taking n equals to 4 is ऑप्शन से 1.0665, 1.0885, 1.0995 एंड 1.0775। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन dx by x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करने को बोला गया है, सिम्पसन्स अप्रॉक्सीमेट सिम्पसन्स रूल, ठीक है। तो इसका होता है देखिए s/3 इंटू a प्लस 2d प्लस 4e, ओके, वेयर s इज width ऑफ ईच स्ट्राइप, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला हुआ है। तो ए हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, ओके। ई डी हो जाएगा सम ऑफ ऑड ordinates and E is sum of even ordinates, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज सिम्पसन्स रूल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमें मिला है, ओके। तो अभी हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालना है, एस निकालना है। तो इसे हम पकड़ लेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज़ गिवन बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। बी मतलब अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 1, एन दिया गया है 4, दिट मीन्स 2/4 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज़ विड्थ ऑफ ईच स्ट्राइप क्या है 0.5 है, ओके। तो पहले देखिए हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। हमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 3, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3, इसे 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करो। तो देखिए 1 के साथ आप क्या ऐड करोगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 2 1/2। अभी आप इसे पकड़ लो x0, इसे पकड़िए x1, ये हो गया x2, x3, x4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये हो गया लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड, दैट इज़ इवन, ये हुआ थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन a to b f dx by x is equivalent to delta x by 3, okay, f of x0 प्लस f of x4 प्लस, ठीक है। ये फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। तो हम लोग का 2 इंटू डी, डी क्या है ऑड, ऑड मतलब ये थर्ड है, मतलब f of x2 प्लस 4 इंटू इवन, इवन कौन सा है f of x1 एंड f of x3। तो अभी हमें ये सब निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे f of 1, f of 1 मतलब हमारा f of x क्या है 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। f of 1/1/2, दिस इज इक्वल टू f of 3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3/2, दैट इज 2/3। सिमिलरली f of 2 क्या मिलेगा हमें, f of 2 1/2, f of 2 1/2 that is equals to f of 5/2, that is equal to 1/5/2, it is 2/5। और f of 3 जो है वो हमें क्या मिल रहा है 1/3,
3। ओके, तो हमें देखिए यहाँ पे f1 मिल गया, f ऑफ 3/2 मिला, f ऑफ 2 मिला, f ऑफ 5/2 मिला एंड f ऑफ 3 मिला। अभी हम इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेशन का वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो देखिए डेल्टा एक्स हमें कितना मिला, 1/2 मिला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/6 ब्रैकेट। ओके, f ऑफ x0 एंड x4, f ऑफ x0 हमें मिला 1 प्लस 1/3 f ऑफ x4, ठीक है, प्लस 2 इंटू f ऑफ x2 क्या था, 1/2 था, प्लस 4 इंटू f ऑफ x1 3 प्लस f ऑफ x3 है 2/5। ओके, अभी हम इसे ऐड कर लेंगे, तो 1/6 4/3 प्लस ये दोनों कैंसल्ड हो गया, 1 प्लस 4 इंटू, देखिए इसे एलसीएम लीजिएगा तो 15, 10 प्लस 6। ओके, तो हमें मिल रहा है 1/6 4/3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 15। ओके, अभी देखिए अगर हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/6। हम 3 डेसिमल प्लेस कंसिडर करेंगे, 4/3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.3333 प्लस 1 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 15 करिएगा तो आपको मिलेगा 4.2666। हम 4 डेसिमल प्लेस कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है 6.5999 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.0995। ओके, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained by revolving the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 about the x axis। ऑप्शन से 4/3 पाई ab स्क्वायर, 4/3 पाई ab, 4/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछा गया है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्स विच इज़ रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब ये हमारा अगर इलिप्स है, मतलब अगर ये हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स है तो इसका मेजर एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, इट इज़ रोटेटिंग इन दिस वे। ओके, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई ए बी स्क्वायर इफ़ इट रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और इफ़ इट रोटेट्स अबाउट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से रोटेट कर रहा है तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज़ फॉर एक्स एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस से रोटेट करता है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई ए स्क्वायर बी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, इसको आपको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैंने 2020 के JLEE के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर मैथ्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हो, आई होप कि आपको इस बार ही आपको आपका लेटरल एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम तो आप अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के प्रॉब्लम्स एकदम अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन पेपर्स जो आप लोग का सेट होता है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना, तब क्या होगा, आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैथ्स के सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।